हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का जो हमारा सब्जेक्ट है एसएस चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आपको सबको पता ही है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। जो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। अब या तो वो पार्शियली सेटिस्फाइड करे या कम्प्लीटली। मतलब रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ होती है, या तो हमारी नीड्स को पूरा सेटिस्फाइड करते हैं या हाफ, बट सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है, इसलिए उसे रिसोर्सेज बोलते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर, बट वी कैन नॉट कॉल देम रिसोर्सेज। दिस एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज व्हेन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय मैन। देखिए, अगर आप देखो तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, पर सारे रिसोर्सेज को हम नहीं बोल सकते, बिकॉज रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उसे ही रिसोर्सेज बोला जाता है। सो वेन एवर द रिसोर्सेज इज़ यूज बाय मैन बाय देयर स्पेशल नॉलेज, अगर इंसान अपना नॉलेज यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके अगर रिसोर्सेज को यूज़ करता है, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन में से अगर डायमंड या गोल्ड निकालते हो और वो डायमंड और गोल्ड हमारे लिए यूज़फुल है, पेट्रोल या डीजल हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम उसे रिसोर्स बोलेंगे। So the thing on which man is dependent, human needs can be filled by them, and man has the physical and intellectual capacity. इंसान के पास एक फिज़िकल स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, और मेंटली भी इंसान बहुत स्ट्रांग होता है। तो इंसान अपना फिज़िकल और मेंटली दोनों स्किल यूज़ करके जो एलिमेंट ज़मीन में से निकालता है और उसे यूज़ करता है अपनी डिमांड पूरा करने के लिए, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। मैन डिड नॉट नो अबाउट मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड, सो दिस वे आर नॉट द रिसोर्सेज। पुराने ज़माने में, आज से 5000 साल पहले की बात करूँ तो जब इंसान प्रिमिटिव मैन था, तो उसे ये नहीं पता था कि ज़मीन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसे वो रिसोर्सेज नहीं बोल सकते। पर धीरे धीरे इंसान ने पता लगाया, सर्वे किया, अपना ब्रेन यूज़ किया, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई, और फिर वो माइनिंग करने लगा, ज़मीन को खोदने लगा और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन में से निकालने लगा। उसे हमने रिसोर्सेज का नाम दे दिया। So usage of resources are useful to us in many ways. We learn about its role at every stage. देखिए, रिसोर्सेज तो हम पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, और हमने देखा है कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जो भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स, उसे नेचर रिसोर्सेज बोलते हैं, बिकॉज जो ज़मीन में से निकलता है वो मैन मेड तो हो नहीं सकता, वो है तो नेचुरल। फिर आप एग्रीकल्चर करते हो, उसमें से आप क्रॉप्स निकालते हो, तो वो तो नेचुरल है। इंडस्ट्रीज़ में आप वुड यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो, केमिकल यूज़ करते हो, ये है क्या? ये रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज एक फूड है, रिसोर्सेज एज फूड, तो हम रिसोर्सेज को एक फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेज। फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, जैसे इंसान फ्रूट्स ग्रो करता है। और जो मिल्क है, अब मिल्क भी है तो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है, बिकॉज आप काव का या किसी का भी मिल्क यूज़ करते हो, वो नेचुरल है। दूसरा, आप एनिमल और फिश यूज़ करते हो। आप हनी बी में से हनी जो होती है, हनी निकालते हो। तो जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क है या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, ये सारा है नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज एक फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। दूसरा, रिसोर्सेज है जो रॉ मटेरियल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो फॉरेस्ट में जो वुड निकलता है, वो वुड जो होता है फर्नीचर बनाने में काम आता है। एग्रो प्रोडक्ट, वूल, जो शिप में से वूल निकलता है, वो ब्लैंकेट्स जो है या कोट्स बनाने में काम आता है। और मीट वगैरह जो होता है, लोग खाते हैं नॉन वेज, तो ये सब है नेचर रिसोर्सेज। मिनरल ओर्स, जो ज़मीन में से जो कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह निकलते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो वी यूज़ कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब होता है जो ज़मीन में से कोल निकलता है, पेट्रोल निकलता है या नेचुरल गैस निकलता है, वो हम घर में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। साथ में सोलर इंसोलेशन, विंड एनर्जी, आपने देखा होगा जो विंड मिल होती है, कितने गांव में जो विंड पवन चक्की बोलते हैं, जो विंड जब घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कितनी जगह पे सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। वेव्स और टाइड्स और एब्स, जो बड़े बड़े जो पानी में जो वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नॉर्मली वो भी हम यूज़ करते हैं।
सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के 3 तरह के टाइप्स बताए गए हैं। एक ओनरशिप है, एक री अवेलेबिलिटी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, वो है ओनरशिप पे, मालिकी। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज अगर आप देखो तो वो कोई पर्टिकुलर इंसान या किसी फैमिली के पास होता है। जैसे आपका खुद का घर, लैंड और बिल्डिंग, आप ही उसके मालिक हो तो आप ही यूज़ करोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कंट्री का होता है। नॉर्मली अगर आप देखो तो आर्मी है, या आप ले लो गंगा रिवर है, हिमालय माउंटेन है, वो हमारे देश का है, इंडिया का है। ग्लोबल रिसोर्सेज में अगर आप देखो तो ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल विच आर यूज फॉर वुमेन ह्यूमन वेलफेयर। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया का रिसोर्सेज, ये कॉमनली सबका होता है। जैसे आप देखो ओशियन, ओशियन जो होता है यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आता है, और ओशियन का कोई मालिक नहीं है, सारी कंट्री ओशन की मालिक है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, पूरी दुनिया का है। अब यूनिवर्सल रिसोर्सेज जो होती है ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, कोई इसका मालिक नहीं होता। गैसेस जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब उसका उपयोग कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये मेरा ऑक्सीजन है, वो तेरा ऑक्सीजन है। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ये एक तरह के ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे, सब जगह मौजूद होंगे और सब लोग इसके मालिक बन सकते हैं। नॉर्मली लैंड और सॉइल के मालिक तो हम बन सकते हैं, पर पानी का मालिक कोई नहीं बन सकता। पेस्चर लैंड जो होती है, नॉर्मली जो लैंड पे घास उगाई जाती है, वो भी एक रिसोर्स इसमें आती है। रेयर रिसोर्सेज जो लिमिटेड प्लेस में पाई जाती है, जैसे अलग अलग जगह से, कहीं से पेट्रोल निकलता है, कहीं से कोल निकलता है, कहीं से कॉपर, कहीं से गोल्ड या कहीं से यूरेनियम। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब जगह से तो नहीं निकलती है, रेयर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। सॉलिटरी का मतलब होता है जो एक या दो जगह से ज़्यादा तो नहीं मिलेगी आपको, बट मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेस। जैसे क्रायोलाइट है जो ग्रीनलैंड, जो यूरोप के अंदर है, वहाँ पे मिलता है। ये एक तरह का मेटल होता है जो ज़मीन में से निकलता है, पर ये सब जगह पाया नहीं जाता। जैसे डायमंड साउथ अफ्रीका के लिए नाम से जाने जाता है, और ये क्रायोलाइट ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और 2 तरह के और रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब आपको पता ही होगा, जो अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाता है, जो अपने आप रिप्रोड्यूस हो सकता है। आप कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, उसको बहुत करोड़ों साल लगेंगे। मिनरल, कोल, डायमंड, गोल्ड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, इनको बहुत टाइम लगता है रिप्रोड्यूस होने में, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी समझाया है वो लिखना है, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।